हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। तो चलिए बिना देर के हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी कि भारत का आकार चतुष्कोणीय की तरह है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी पूरा भारत संपूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। यही 7 देश भारत के पड़ोसी देश भी हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि इन्हीं 7 देशों से लगती है। और भारत के तटीय सीमा की लंबाई दोनों द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, उन दोनों को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और इसे राज्य से हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक बना दिया गया, जिससे एक केंद्र शासित प्रदेश और घट गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका लोग एक ट्रिक याद रखते हैं: मित्र पर गमछा झार। लेकिन आप ट्रिक के रास्ते कभी मत जाइएगा। यदि एग्जाम में सीक्वेंस से पूछ लेता है पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, या बीच में एक आध दो राज्य का नाम ऐसे हटाकर इधर इधर लिख दे एक राज्य का नाम, फिर बीच में छोड़ दे, इससे पूछ ले इसे पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए या पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए, तो आप बच सकते हैं। इसे ट्रिक से नहीं, इससे बल्कि सीक्वेंस से याद कीजिएगा। भारत की स्थिति और विस्तार, जैसा कि इस चित्र में साफ साफ दिख रहा है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है, यानी कि यहाँ से ये विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई वो 3214 किलोमीटर है, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। जैसा कि इस चित्र में यहाँ लिखा है 2933 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा है 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व में सर्वाधिक आबादी चीन की ही है। विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ऐसा स्थल जो तीनों ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। एक ऐसा स्थल जो तीनों ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। एक ऐसा छोटा क्षेत्र या छोटा भूमि स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। और एक बड़ा स्थल जिसमें कई देश समा सके, अगर वो चारों ओर से जल से घिरा है तो वो महाद्वीप कहलाता है। यदि छोटा स्थल है तो वह द्वीप कहलाएगा, और यदि बड़ा स्थल है तो वह महाद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है,
यानी भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। परीक्षा में अधिकतर ऐसे ही पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। उसमें ऑप्शन में देता है इंदिरा पॉइंट, लेकिन जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वह कन्याकुमारी है। जब मुख्य भूमि की बात करता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की बात नहीं करता है, बल्कि जो इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले समुद्री क्षेत्र को पाक जलमरु कहते हैं और भारत और श्रीलंका के बीच की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। भारत का मानक समय यहाँ उत्तरी इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। भारत का जो मानक समय यामी उत्तर है उसका देशांतर 82 डिग्री 30 पूर्व है। यह ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय रेखा 4 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यही 4 राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से जनसंख्या की दृष्टि से केवल 4 देश ही बड़े हैं। यानी कि अगर पूरे भारत को हटाकर अगर खाली उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पर आता है और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्य को छूती है। अगर परीक्षा में पूछा जाए किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है तो वह है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों को छूती है? 8 राज्यों को। मध्य प्रदेश भारत का सबसे पठारीय राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पठार हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं, इसे वनों की भूमि भी कहा जाता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, यानी कि इस राज्य के तटीय सीमा की लंबाई और भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात।